बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये तहकीकाती रिपोर्ट है, बड़ी मेहनत के बाद हमने आपके लिए बनाई है ताकि जो दुनिया का असल चेहरा है वो आपके सामने आए। पाकिस्तान का पैसा, इंडिया का पैसा, अफ़गानिस्तान का पैसा, दुनिया भर के जो गरीब मुल्क हैं या तरक्की पजीर मुल्क हैं उनका पैसा कौन और कैसे खा जाता है, इसके ऊपर आलमी सतह पर काम शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया, इससे पहले कोई और बोलने की जुर्रत नहीं करता था। दुनिया के हुक्मरान इस पे बात क्यों नहीं करते, ये एक अहम सवाल है। उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पाकिस्तान के साबिका हुक्मरानों ने इस पे बात क्यों नहीं की, उसका जवाब मैं आपको पहले दे देता हूं। मियां नवाज शरीफ, पैसा मुल्क से बाहर, आवाज नहीं उठाई। आसिफ अली जरदारी, पैसा मुल्क से बाहर, आवाज नहीं उठाई। बेनजीर भुट्टो, पैसा मुल्क से बाहर, आवाज नहीं उठाई। परवेज मुशर्रफ और उनके साथी, पैसा मुल्क से बाहर, आवाज नहीं उठाई। इसी तरह इंडिया में भी लोग आवाज नहीं उठाते, बाकी मुल्कों में भी लोग आवाज नहीं उठाते। आवाज ना उठाने के पीछे वजह है। पहली मर्तबा इमरान खान ने इसके ऊपर आवाज उठाई। ये आवाज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये उन तमाम ममालिक और उन तमाम ममालिक की अरबों की आबादी के लिए है जिनका पैसा चंद मुल्क खा जाते हैं। अब ये बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें और किताबें हैं, इनके हवाले निकालकर हमने पूरा केस बिल्ड किया है जिसको पाकिस्तान लड़ रहा है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं, ज़रा गौर से सुनिए और फिर आप जान पाएंगे कि आपके ऊपर डाका कैसे मारा जाता है। सबसे पहले, हब ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहां है दुनिया में? वो है यूके, बरतानिया। बरतानिया कैसे दुनिया भर का पैसा अपने पास इकट्ठा करता है, उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट छापी और ये उनकी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि दुनिया भर का जो गंदा पैसा है, जो 2 नंबर पैसा है या डर्टी मनी है, वो कुछ मददगार कंपनियों के जरिए से वो इकट्ठा किया जाता है यूके में, और फिर यूके की जो ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वहां पे ये पैसा पहुंचता है 2 नंबर तरीके से, और फिर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है बहुत लग्जरी किस्म की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो बरतानिया की प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी पहले ये पैसा जिन मुल्कों में करप्शन की गई, 2 नंबरी की गई या मारधाड़ की गई, वहाँ से ये पैसा पहुँचाया जाता है कुछ कंपनीज़ के ज़रिए से बरतानिया में। बरतानिया में इनको ऑफशोर कंपनीज़ में छुपाया जाता है, फिर इस पैसे से प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती हैं ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए से। यानी ये नहीं पता चलता कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में एक आदमी के पास 10 अरब की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उसने अपने नाम पर नहीं ली, उसने यहां से पैसा पहुंचाया बरतानिया में। बरतानिया में वो पैसा ऑफशोर कंपनी में डाला गया। अब ऑफशोर कंपनी का मालिक कौन है, उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, ये किसी को नहीं पता। वो कंपनी ये प्रॉपर्टीज खरीद लेती हैं 10 अरब की। अब मालिक तो वो बंदा है, लेकिन बीच में एक ऑफशोर कंपनी है, लिहाजा कभी पता ही नहीं चलता। ये वो तरीका वारदात है, और इसका जो स्केल है वो अब बहुत बड़ा है। यानी बरतानिया में नाजायज रकम, 2 नंबर तरीके से बनाई जाने वाली रकम ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स और मुख्तलिफ कंपनियों की मदद से बनाई जाती है। इसके बाद ये पैसा सरमायाकारी के तौर पे बरतानिया की लग्जरी प्रॉपर्टीज में लगाया जाता है। बरतानिया में दाखिल होने वाली 2 नंबरी की रकम का पैमाना सालाना अरबों पाउंड से कहीं ज्यादा है। दुनिया भर से जो पैसा घूम के बरतानिया में पहुंच रहा है वो अरबों पाउंड से ज्यादा है। ये इतनी बड़ी रकम है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है। बरतानवी हुकूमत इन मनी लॉन्डर्स का दिफा कैसे करती है, उसके बारे में एक रॉबर्ट ब्रिंगटन हैं, उन्होंने ये बताया, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया की गोल्डन वीजा की एक पॉलिसी है जो बदनवानी के और करप्शन के पैसों को मुल्क के अंदर खुशामदीद कहती है। यानी ये भी एक तरीकाकार है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट ब्रिंगटन ने बताया, और इसको लिखा गया है द गार्डियन में। द गार्डियन ने इसकी तफसील बताई है, और इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 मिलियन पाउंड्स और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप पूरी करें, आपके पास 2 मिलियन पाउंड हो, तो आप बरतानिया का गोल्डन वीज़ा लें, वहां जाके आप कारोबार करें, पैसा आप वहां पर लगाएं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, कोई सवाल जवाब नहीं है। तो बरतानिया के कानून में बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनाई गई है, ऐसे वीज़ाज रखे गए हैं कि जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा लें और बरतानिया आ जाएं। टैक्स
जस्टिस नेटवर्क की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो चोरीशुदा पैसा छुपाया जाता है, उस पैसे को छुपाने के लिए बर्तानिया के 3 इलाके बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स हेवन इंडेक्स 2021। ये इन्होंने जारी किया है। यानी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो कौन सी जगह है जहां पे गैर कानूनी तरीके से पैसे को छुपाया जा रहा है टैक्स हेवन्स के अंदर। तो उसमें जो टॉप 3 जगह आई, टॉप 3, ये पूरी एक लिस्ट है बहुत लंबी। इसमें बहुत सारे मुल्क हैं, नीचे कहीं जाके यूएई का जिक्र भी आता है, जापान का, अमेरिका का, बहुत सारे जो तगड़े मुल्क हैं, सिंगापुर का, स्विट्जरलैंड का, इन सब का तस्करा होता है नीचे आकर। लेकिन जो टॉप 3 जगह हैं वो कौन सी है? पहले नंबर पे जो जगह है उसका नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ये पहली जगह है। यहां 6.4% तक CTHI शेयर इसका जो है वो 6.4% तक है। यानी इतना पैसा यहां पे छुपाया जाता है। दूसरे नंबर पे जी कैमैन आइसलैंड, तीसरे नंबर पे बरमूदा, और इन तीनों का ताल्लुक जो है वो बर्तानिया से है। तो यहां पहले पैसा पहुंचाया जाता है, टैक्स हेवन्स के अंदर छुपाया जाता है, ऑफशोर कंपनियां बनाई जाती हैं, फिर उनसे वहां पे बड़ी बड़ी जायदादें खरीदी जाती हैं। वो जायदादों की कीमत बढ़ती है तो इनका जो गैर कानूनी पैसा है उसकी कीमत भी बढ़ती चली जाती है। लंदन जो शहर है बर्तानिया का सबसे बड़ा शहर, वो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है और फायदा उठाता है इन इलाकों की गैर कानूनी तो नहीं, इन्होंने अपनी कानून में गुंजाइश दी हुई है, लेकिन गैर अखलाकी आप कह सकते हैं, या एक मसावात पे मबनी नहीं है, एक ज्यादती पर मबनी जो कवानीन और पॉलिसीज हैं उनका फायदा उठाता है शहर लंदन, क्योंकि ये पैसा घूम के लंदन में आ जाता है। लेकिन बरतानवी हुकूमत ये कहकर अपनी जान छुड़वाती है कि ये इलाके कानूनी तौर पर ऑफशोर इलाके हैं, इसलिए बरतानिया का कानून वहां काबिल अमल नहीं है। यानी अपने पास ऐसे इलाके रख लिए हैं, इलाका गैर टाइप, कि जहां पे कोई भी एक्टिविटी हो तो कानून का वहां इतलाक नहीं होता, लिहाजा जो मर्जी करें। अब वहां के पैसे का हिसाब ले नहीं सकते और वहां का पैसा इस्तेमाल होता है लंदन में, बरतानिया में, और फायदा होता है बरतानिया को। बरतानवी कवानीन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे की हिफाजत कैसे करते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को भी मुख्तलिफ अखबारात में लिखा गया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इसके ऊपर से पर्दा उठाया है। यानी वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बरतानवी कवानीन के अंदर मौजूद हैं जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा पकड़ा नहीं जाता। नंबर 1, बरतानवी कानून कंपनी मालिकान के नाम को छुपाने की इजाज़त देता है। यानी अगर मैं अरबों रुपया पाकिस्तान से ले जाकर छुपा दूं और वहां पे प्रॉपर्टी बना लूं ऑफशोर कंपनी के जरिए से, तो ऑफशोर कंपनी का तो पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। मैं उसमें रहता हूं, मिसाल के तौर पे जैसे नवाज शरीफ रहते हैं अपने फ्लैट में, तो ये तो पता चल जाएगा कि ये रहता तो इमरान खान है, इस्तेमाल तो मैं करता हूं या नवाज शरीफ करता है, लेकिन मालिक नहीं है वो, मालिक कोई ऑफशोर कंपनी है। अब उस ऑफशोर कंपनी का मालिक कौन है असल में ये नहीं बताता बरतानवी कानून, इसके ऊपर पता नहीं लगाने देता। तो बरतानवी कानून कंपनी मालिकान के नाम छुपाने की इजाजत देता है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकती उनके कानून के मुताबिक कि इन कंपनियों की नाजायज दौलत की इब्तदा कैसे हुई। यानी जो ऑफशोर कंपनी के अंदर, एक ऑफशोर कंपनी है उसके अंदर 100 अरब पड़ा हुआ है, किसी गरीब मुल्क का बेचारे का लूटा हुआ आया हुआ है, अब वो ऑफशोर कंपनी वहां पे 100 अरब की जायदादें ले लेती है, तो पुलिस कभी ये पता करने की कोशिश नहीं करेगी और ना कानून में उनको इजाजत है कि वो ये पता करें कि इन ऑफशोर कंपनीज के अंदर ये पैसा इब्तदाई तौर पे कहां से आया, कैसे कमाया, कौन लाया, कभी पता नहीं करते। और आखिरी जो चीज़ है बरतानिया के कानून में जो सपोर्ट करती है इस गैर कानूनी पैसे को, वो ये है कि बरतानवी कंपनियों का जो राजदारी का जो एक निज़ाम है वो आलमी सतह पर मुआशी जराइम को सहूलत फराहम करता है। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिनकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको रिपोर्ट किया है। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से एक मिसाल है, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका नाम है रॉन सस्काइंड, उन्होंने एक किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी शहादत से पहले बिलावल भुट्टो को एक खुफिया कॉल की और उसमें बैंक अकाउंट्स के बारे में बताया जो कि खुफिया बैंक अकाउंट्स थे, और फ़ोन के ऊपर उनको मालूमात दी कि आपके ख़ानदान की बहुत बड़ी दौलत इन अकाउंट्स के अंदर ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, तो इसको ऐसे मैनेज करना है। अमरीकी एजेंसियों ने इस कॉल को टेप कर लिया और ये गुफ्तगू सुन ली, और फिर बाद में अमरीकी सहाफ़ी रॉन सस्काइंड ने इसको जो है वो इसको क्लेम किया
उसके ऊपर आज तक जरदारी खानदान ने या भुट्टो खानदान ने कोई जवाब नहीं दिया। बरतानवी मीडिया ने बेनजीर भुट्टो की लूटी हुई प्रॉपर्टी और हीरो के हार के बारे में बहुत सारी मरतबा रिपोर्ट किया है, और इसके अलावा सिरे महल की कहानी भी बरतानवी मीडिया में कई मरतबा रिपोर्ट हुई है, लेकिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से इसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कोंडालीजा राइस की एक किताब थी जिसमें उन्होंने लिखा था, किताब का नाम था नो हायर ऑनर। ये किताब आप निकाल के पढ़ सकते हैं। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के माहिर और जो मावन थे सेक्रेटरी रिचर्ड बाउचर, ये बड़ा मकबूल था ये आदमी पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो रिचर्ड बाउचर को बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ साहब के दरमियान मुआहदा तय करने का काम सौंपा गया था, और उसकी एक जिम्मेदारी यह भी थी कि बेनजीर भुट्टो साहबा, उनके शौहर आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पार्टी के दीगर अरकान के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उनसे उनको इस्तिस्ना दिलवाया जाए या करप्शन के केसेस से जान छुड़वाई जाए जो बने हुए हैं। लिहाजा वो एनआरओ जो आया था वो रिचर्ड बाउचर ने उसमें रोल प्ले किया था। ये कोंडालीजा राइस ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। ये किताब का आप सरवर का आप देख रहे हैं, इसके अंदर जाके आप पढ़ भी सकते हैं। नवाज शरीफ साहब का हवाला मैं आपको दे देता हूं। बरतानवी कानून के नकाइस का इस्तेमाल करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने 2018 में एवनफील्ड, सेंट्रल लंदन, मेफेयर, चेल्सी और बेलग्राविया में 32 मिलियन पाउंड, जो बरतानवी पाउंड हैं 32 मिलियन, उसकी कीमत की जायदादें उन्होंने मियां साहब ने खरीदी। बरतानवी सहाफ़ी है डेविड रोज, उसके मुताबिक जब शरीफ खानदान की इंक्वायरी की बात आती है, डेली मेल में लिखा भी हुआ है, तो लगता है कि बरतानवी कानून या बरतानवी निज़ाम उसके ऊपर बहुत कम काम कर रहा है। दरअसल बात यह है कि बरतानिया ने मालूमात देने से इनकार करते हुए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तहकीकात में रुकावट डाली है। अल्ताफ हुसैन की एक मिसाल है। अल्ताफ हुसैन कराची पर काबू पाने की कोशिश के बदले अपनी नाजायज़ दौलत की हिफाजत की एक बेहतरीन मिसाल है। यानी उन्होंने बहुत दौलत बनाई नाजायज़ तरीके से, और FIA के मुताबिक ये रिपोर्ट भी हो चुका है डॉन में और मुख्तलिफ अखबारात में। FIA पाकिस्तान की एजेंसी है, उसके मुताबिक लंदन में अल्ताफ हुसैन समेत MQM के रहनुमाओं को एक अंदाजे के मुताबिक 32 से 38 मिलियन अमरीकी डॉलर भेजे गए हैं जो कराची से गए हैं, जो कि पाकिस्तानी 5 से 6 अरब रुपए बनते हैं। और यहां पे अगर आप फैटफ की 2 नंबरी का जिक्र ना करें तो एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक की लूटी हुई दौलत को जज्ब करने में बरतानवी किरदार की तफ्तीश ना करके खुद को एक सियासी जबर का जरिया होने के तौर पर पेश किया है। मिसाल के तौर पर FATF ये तो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना करो, ये भी कहता है मनी लॉन्ड्रिंग ना की जाए, गरीब मुल्कों के ऊपर, कमजोर मुल्कों के ऊपर दबाव डालता है, लेकिन ये FATF कभी ये चेक नहीं करता कि ये पैसा जा कहां रहा है, कभी ये चेक नहीं करता कि इस पैसे का बेनिफिशियरी कौन है, कभी ये नहीं देखता कि ये पैसा कहां पे जाकर जमा किया जा रहा है, इसका एंड पॉइंट क्या है, कौन इसका फाइनली बेनिफिशियरी है। FATF इस पे नहीं करता। FATF ये सवाल तो पूछता है कि कौन सा मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा की एक रिपोर्ट है, ये 2017 में छपी है, और ये एंटी नारकोटिक्स के हवाले से, उसकी हिकमत अमली के हवाले से एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पाकिस्तान से हर साल 10 अरब अमरीकी डॉलर मनी लॉन्डर होकर बाहर पहुंच जाते हैं। ये 2017 में रिपोर्ट छपी थी। इमरान खान ने सन 2020 में, जहां से पाकिस्तान ने इस मसले को उठाया, इससे पहले वो हुक्मरान कभी नहीं उठाते रहे जिनका अपना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इमरान खान ने 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैनल से ये मुतालबात किए थे, जो उनके 3 मुतालबात हैं वो बहुत मकबूल हुए। उन्होंने पहला मुतालबा ये किया कि ऐसे माली इदारे जो इस तरह की रकूम हासिल करते हैं उनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। यानी सिर्फ वो नहीं, ये 4 मुतालबात थे उनके, सॉरी। पहला तो ये है कि जो इदारे इन रकूम को हासिल करते हैं, जो कंपनीज इन पैसों को ले लेती हैं, जो करप्शन का पैसा गरीब मुल्कों से मनी लॉन्डर होता है, उनको भी कानून के दायरे कार में लेकर आए। सिर्फ ये नहीं है कि हमसे पूछें, उनसे भी पूछें। दूसरा, तरक्की पजीर ममालिक से लूटा गया पैसा उन्हें वापस होना चाहिए ताकि वो ये अपनी डेवलपमेंट पे खर्च करें। तीसरा, बैनुल अक़वामी बरादरी को गैर कानूनी दौलत के बहाव को रोकने के लिए अमली इकदाम उठाने के लिए नए कवानीन भी बनाने चाहिए, नए इकदाम उठाने चाहिए। चौथा, अगर किसी भी मुतासरा मुल्क की गैर मुल्की ऑफशोर कंपनी के खिलाफ तहकीकात हो रही है, यानी अगर पाकिस्तान है वो किसी ऑफशोर कंपनी के खिलाफ तहकीकात कर रहा है कि जनाब ये प्रॉपर्टीज है, ये ऑफशोर कंपनी है, तो फिर बरतानिया या वो मुल्क जहां पे ये बेनिफिशियरी है ऑफशोर कंपनी का कोई भी बंदा, तो ये कानून बनाया जाए कि ऑफशोर कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर की ऑनरशिप जाहिर कर दी जाए।
यानी हम लोग ढूंढते रहे, पता करते रहे, ये नीलसन, नेस्कॉल, ये मानते ही नहीं थे शरीफ खानदान के हमारी है। इन्होंने कभी माना ही नहीं था कि ये हमारी हैं। लिहाजा जब भी इंक्वायरी हुई थी, अगर पहले तौर पे ये कानून मौजूद होता कि जनाब ये ऑफशोर कंपनी, इसके पीछे आप पड़े हुए हैं, ये जनाब ये पैसा आपका इस ऑफशोर कंपनी में आया भाग के पाकिस्तान से, जनाब इसका यहां पे बेनिफिशियल ऑनर जो है वो मरियम नवाज है और हुसैन नवाज है, पहले दिन ही मसला हल हो जाता। ये 4 उन्होंने मुतालबात अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब ने किए थे, जहां से ये मामला शुरू हुआ। अब बैनुल अक़वामी इदारे भी इस पर बात कर रहे हैं, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी इस पर बात कर रही है, अब दीगर जो इदारे IMF ने भी इस पर बात की है। और अब हो ये रहा है कि इन बड़े मुल्कों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और वो अपने कानून को तब्दील करने की तरफ हल्का हल्का चले हैं। बरतानिया ने कुछ नए कानून बनाए हैं, कुछ और मुल्क इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इस पैसे को बचाना चाहते हैं। अगर ये दबाव बढ़ता जाए और कमज़ोर और गरीब मुल्क जो हैं वो मिलकर आवाज़ उठाएं कि हमारा पैसा वापस करो, तो शायद उनका पैसा वापस आ जाए। लेकिन इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और एक आलमी इंसाफ की ज़रूरत है। अब इसका नतीजा इस सारी डिबेट का क्या है? देखिए, हमें चीज़ों के हल की तरफ भी आना चाहिए। सबसे पहले यह समझ ले कि बरतानिया करप्ट सियासतदानों या रहनुमाओं के पैसे की हिफाजत करता है और बदले में उन ममालिक के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करता है। यानी पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों के पैसों की वहां हिफाजत करेगा, उनकी जायदादों की हिफाजत करेगा और फिर उसके बदले में उन सियासतदानों से पाकिस्तान में या खित्ते में अपने मकासद हासिल करेगा। तो ये तो एक चीज़ तो ये आप समझ लें। दूसरा, पाकिस्तानी अवाम अब फैटफ और बरतानिया का जो हकीकी चेहरा है उसको जान चुके। इस 27 में से 26 पॉइंट पूरा कर दिए, 27वां भी तकरीबन पूरा है, फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, तो पाकिस्तानी अब समझ गए हैं मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तीसरा, बरतानिया गरीब मुल्क का जो पैसा है उसके ऊपर मौज कर रहा है। यानी उनकी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ताकत शायद आज वो नहीं है, या उनकी इकोनॉमी आज वहां नहीं खड़ी। अगर तमाम गरीब मुल्क अपना पैसा निकालने में कामयाब हो जाएं या दुनिया अपने पैसे को वहां से हटाए, तो बरतानिया धड़म से नीचे आ जाएगा। बरतानिया को यह सोचना पड़ेगा कि उसका मईशत का जो मॉडल है वो इन्हिसार करता है दुनिया भर से लूटे हुए पैसे के ऊपर। यह चीज भी बड़ी क्लियर हो गई है। बरतानिया पाकिस्तान से करप्शन के जरिए लूटा गया पैसा अपने बैंकों में डाल रहा है और जिसकी कीमत पाकिस्तानी अवाम तरक्की में रुकावट की सूरत में बर्दाश्त कर रही है। बरतानिया को अब जो कॉलोनियल सोच है उससे बाहर आना पड़ेगा। बरतानिया और अमेरिका अब इस बात को समझें कि गरीब मुल्क के अवाम अपनी गुर्बत, अपनी परेशानियां और अपनी पसमानदगी के लिए ना सिर्फ अपने नाअहल और करप्ट सियासतदानों को जिम्मेदार समझते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो उन मुल्कों को भी जिम्मेदार समझना शुरू हो गए हैं जहां पे ये पैसा ले जाकर छुपाया जा रहा है। तो जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी ये मामला उनके लिए भी बेहतर होगा और उन गरीब मुल्कों के लिए भी बेहतर होगा। वरना गुर्बत बढ़ती जाएगी, तफरीक बढ़ती जाएगी और दुनिया नई लड़ाइयों की तरफ धकेली जाएगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।